नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जे एडवांस 2020 उसका पेपर एनालिसिस। 2020 पिछले साल आईआईटी में जो पेपर्स पूछे गए थे वो मार्किंग के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से किस तरह से था, तो इसे मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला पेपर एनालिसिस, जिस तरह से पेपर फिजिक्स का था वैसा ही केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट का रहा। और सेकेंड पार्ट में हम लोग गौर करेंगे पेपर एनालिसिस सिलेबस के साथ, जिसमें सिर्फ फिजिक्स आएगी। तो हम लोग पेपर एनालिसिस पहला शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले पेपर की अगर बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में आईआईटी में दो पेपर्स हुए जो यही होते आ रहे हैं। पहला पेपर जिसमें टोटल फिजिक्स के 18 क्वेश्चंस थे और उसका टोटल मार्क्स था 66। पहले पेपर में टोटल 18 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स 66। सेकेंड पेपर भी जो था उसमें 18 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड 66 मार्क्स। किस तरह से थे गौर किया जाए, 3 सेक्शन में पहला पेपर बटा था और सेकेंड पेपर भी 3 सेक्शंस में था। पहले सेक्शन में 6 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव सिंगल OS, हर क्वेश्चन +3 मार्क्स और -1 मार्क्स, टोटल मार्क्स 18। दूसरे सेक्शन में थे ऑब्जेक्टिव मोर, 1 और मोर आंसर करेक्ट, ये भी 6 क्वेश्चंस थे। इसका मार्किंग पार्शियल था, मैक्सिमम टोटल सही आंसर पे +4, गलत आंसर पे -2 और पार्शियल मार्किंग में 1 + 1 + 2 + 3 के हिसाब से मिलता, टोटल 24 मार्क्स। और सेक्शन 3 में न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस थे जो 6 क्वेश्चंस था, 4 मार्क्स का, ये 24। इस तरह से 3 सेक्शन में पेपर 1 था। यही पैटर्न केमिस्ट्री का भी था, यही पैटर्न मैथ्स का भी था। सेकेंड पेपर में 6 क्वेश्चन SDI, सिंगल डिजिट इंटीजर, 0 से 9 के बीच में आंसर, तो ये +3 -1, टोटल मार्क्स 18। ऑब्जेक्टिव मोर सेकेंड सेक्शन में 6 क्वेश्चंस, इसमें पार्शियल मार्किंग बस पहले पेपर के तरह से ही, +4 टोटल मार्क्स, -2 नेगेटिव मार्क्स, 24। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस +4, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 24 मार्क्स। तो इस तरह से पहले पेपर में 18 66 मार्क्स, दूसरे पेपर में 18 क्वेश्चन 66 मार्क्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस डिवाइडेड था। यहाँ गौर करने की बात ये आती है, जो ऑब्जेक्टिव मोड दोनों पेपर में था, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों पेपर में था। पहले में एक डिफरेंट था ऑब्जेक्टिव सिंगल और दूसरे में डिफरेंट था सिंगल डिजिट इंटीजर्स। अगर दोनों पेपर को कंबाइंड करके अगर हम देखते हैं तो दिखाई पड़ता है ऑब्जेक्टिव सिंगल 6 पहले पेपर में था, 6 दूसरे पेपर में नहीं था, +3 -1 मार्किंग 18 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव मोड दोनों में था 6 और 6, पार्शियल मार्किंग 48 क्वेश्चन मार्क्स। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में था 6 और 6, 12 क्वेश्चंस, +4 नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 48 मार्क्स। और सिंगल डिजिट आंसर सेकेंड पेपर में था 6 क्वेश्चंस, +3 -1 18 मार्क्स। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये गौर करना,
जो सिंगल ऑब्जेक्टिव हम लोग रेगुलर देखते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब ही है सिंगल ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव मोड में भी ऑप्शंस रहते हैं, इसमें भी जो है सो ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में नो ऑप्शन, इसमें नो ऑप्शन, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। और इंटीजर में भी कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, नो ऑप्शन। तो इस तरह से अगर हम गौर करें तो हमारे पेपर में टोटल तो 36 क्वेश्चंस थे, उसमें से 6 + 6 + 6 18 क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ था, नीचे में कोई आंसर नहीं था। और 6 + 6 + 6 सिंगल ऑब्जेक्टिव और मोर ऑब्जेक्टिव्स, मोर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव्स, इस दोनों में ऑप्शंस था। अब यहाँ पे एक बात ये गौर करने की थी, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात गौर करने की ये है, जो ऑब्जेक्टिव मोड का मार्किंग स्कीम जो है, ऑब्जेक्टिव मोड का मार्किंग स्कीम ये कुछ अलग तरह का है। इसमें अगर आप सही आंसर दे देंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, +4, और अगर गलत हो गया तो -2 मार्क्स आएगा। और पार्शियल मार्किंग है +1 +2 +3, इस प्रकार से डिवाइडेड है। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे गौर करें, जो अगर इस ऑब्जेक्टिव मोड ऑप्शन वाले सवाल में अगर किसी क्वेश्चंस का अगर चारों आंसर अगर सही है, 1 2 3 4 ABCD चारों के चारों अगर सही है, तो अगर आपने एक आंसर में चिन्ह लगाया तो आपको +1 मिलेगा। अगर आप दूसरा में भी चिन्ह लगा दिया तो 2 मिल जाएगा। अगर आप तीसरा में भी चिन्ह मार दिया तो 3 लग गया। और अगर आप चारों के चारों सही आंसर मार दिए +4 हो गया। इसमें निगेटिव का कोई स्कोप नहीं बना। लेकिन अगर 3 ऑप्शन सही हैं तब क्या होगा, तो 3 ऑप्शन में से अगर सही 1 ऑप्शन टिक किए तो 1 मिलेगा, 1 +1 मिलेगा। दूसरा सही ऑप्शन आपने बना दिया तो आपको +2 मिल गया। और तीसरा सही ऑप्शन आपने मार दिया तो +4 मिल जाएगा। और गलती से अगर आपने गलत ऑप्शन में चिन्ह लगा दिया तो +2 के बदले में -2 आ जाएगा। 2 आपने सही लगाया और तीसरा ऑप्शन आपने गलत लगा दिया तो -2। तो ये जो ऑब्जेक्टिव मोड है ये बहुत ही रिस्की क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ IIT में ही दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे मार्क पॉजिटिव लाना बहुत ही सावधानी का खेल है, बहुत सावधानी का खेल है। इसे हम लोग अगले में देखेंगे। 4 ऑप्शन सही वाले क्वेश्चंस, 3 ऑप्शन सही वाले क्वेश्चंस, 2 ऑप्शन सही वाले क्वेश्चंस यहाँ ज़्यादा रहते हैं। इस बार 12 क्वेश्चन में से, इस बार 12 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन सिंगल चॉइस का नहीं था, सब 3, 2 और 4 चॉइस के थे। कितने कितने थे हम इसको गौर करेंगे अभी। न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू भी अपने आप में जो 2018 से चालू हुआ है, ये अपने आप में एक नए तरह के हैं। इसमें डिसिमिलर के 2 अंक तक आपको जवाब देना है। इस बात को आप ध्यान में रख करके गौर कीजिए। डिसिमिलर के 2 अंक तक सवाल बनाना है। ये 12 क्वेश्चन, 6 पहले पेपर में, 6 दूसरे पेपर में, ये 12 के 12 क्वेश्चन जिसमें कि 48 मार्क्स इन्वॉल्व हैं। इसमें मार्क्स लाने के लिए आपको डिसिमिलर के 2 अंक तक सवाल गौर करने हैं। और सिंगल डिजिट आंसर में तो आपको 0 से लेके 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही 10 में से कोई न कोई आंसर आपके आएंगे। इस प्रकार से फिजिक्स का पेपर जो था वो 36 क्वेश्चन 120 132 मार्क्स का, केमिस्ट्री का भी 36 क्वेश्चंस, दोनों पेपर मिला करके 132 मार्क्स, और मैथ्स भी 36 क्वेश्चंस 132 मार्क्स का। अब हम लोग गौर करें ऑब्जेक्टिव मोड। सिंगल ऑप्शन का एक भी सवाल नहीं था, सिंगल ऑप्शन पे एक भी सवाल नहीं था इस बार। 2 ऑप्शन वाले सवाल कितने थे? 3 फर्स्ट पेपर में, 4 सेकंड में, 4 3 7 क्वेश्चंस थे। 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन वाले सवाल 3 पहले पेपर में और 1
दूसरे पेपर में 4 क्वेश्चन थे, 3 ऑप्शन वाले और 4 ऑप्शन वाले 1 क्वेश्चन थे, 4। इस तरह से 12 क्वेश्चन में से 1 ऑप्शन वाले 1 भी क्वेश्चन नहीं थे। तो इस जोन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मार्क लेने के लिए, नहीं तो +4 के बदले में -2 का स्कोप ज़्यादा बनता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो 12 क्वेश्चंस थे, 48 मार्क्स टोटल इसमें इन्वॉल्व है। इसमें भी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। पहली सावधानी हम ये गौर करते हैं, यहाँ हमने इस साल का 2020 के 12 क्वेश्चन जो थे उनका मैंने आंसर दिखाया है। पेपर 1 लेफ्ट हैंड साइड में है, पेपर 2 का ये आंसर है। हम जब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो सब गौर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखा जाए पहले वाले में आंसर का रेंज क्या है, 25.60 टू 25.60। अगर आपने कैलकुलेशन करके 25.60 आंसर दिया, आपका आंसर सही होगा। अगर आपने 25.56 लिखा, गलत हो जाएगा। मतलब इसके अलावा कोई भी अगर आंसर होगा तो वो गलत होगा। इसका मतलब है सब में देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पेपर तो 3.65 3.85, 3.65 से 3.85 के बीच में कोई भी आंसर अगर डाला गया है तो सही होगा। मतलब 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 71, 72 होते 3.85 तक कोई भी आंसर रहेगा सबको सही मानेगा आईआईटी। तो इस प्रकार से उन्होंने एक रेंज दे दिया। ये सब जगह है, ये हमें सिखाता है। ये क्वेश्चंस का आंसर देख करके, आंसर की देख करके हमें पता चलता है, जो अगर हम जेईई एडवांस की तैयारी में लगे हुए हैं तो हम कैलकुलेटर का यूज नहीं करें। हम हर सवाल अपने पेन से बनावे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को हमेशा डिसिमिलव के 2 अंक तक हम ले जाएं। जनरली ऑब्जेक्टिव पैटर्न पढ़ते पढ़ते एक आदत बन जाती है, जो हम लोग क्वेश्चन को कम पढ़ते हैं और आंसर को ज़्यादा देखते हैं। कैलकुलेशन कम करने का प्रयास करते हैं और यह देखते हैं जो कहाँ से आंसर आ रहा है। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किए, तुरंत आंसर को चेक किए। आज से आपको ये आदत बना लेनी पड़ेगी, जो नहीं मैं डिसिमिलव के 2 अंक तक बनाऊंगा इस तरह के सवाल में। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस प्रकार से मैंने हर का रेंज दिया है, 1.77 से 1.79, 0.62 से 0.64, 0.6.40, 2.05, 0.26 से 0.28, 1.30, 0.23 से 0.25, 55.00, 8.32 से 8.34। तो इस प्रकार से ऑप्शंस हमें दिखाई पड़े, तो इस प्रकार से गौर करना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं जो इस बार जो एग्जाम हुए उसमें कैसे मार्क्स उठे। तो स्टूडेंट को पहले पेपर में फिजिक्स दिखाई पड़ा, केमिस्ट्री दिखाई पड़ा, मैथ दिखाई पड़ा। सब में 18 क्वेश्चंस थे, सब में 18 क्वेश्चंस थे। तो टोटल मिलाकर के क्वेश्चंस हो गए 54। और मार्क्स की बात करेंगे, सब में 66 और 66 थे, तो 198। तो पहले पेपर में 54 क्वेश्चंस, 198 मार्क्स। दूसरे पेपर का भी वही हाल रहा, 54 क्वेश्चंस, 198 मार्क्स। टोटल 108 क्वेश्चंस का जवाब देना था और टोटल मार्क्स 396 था। इस बार का रिजल्ट देखा जाए, टॉप रैंक होल्डर जो थे बॉयज में चिराग बने, पुणे के थे, बॉम्बे जोन के थे। 352 मार्क्स उनको आया, 352 ऑल इंडिया रैंक 1 रहा उनका। गर्ल्स में कनिष्का मित्तल आई, जो ऑल इंडिया रैंकिंग 17 रहा, उनको 315 मार्क्स आया। ये रुड़की जोन से बिलोंग की, तो ये मार्क्स होल्डर हुए। अब हम लोग देखते हैं ये अगले वीडियो में, इसको तरीके से गौर करेंगे। जो अब पेपर एनालिसिस आ जाएगा, फिजिक्स पेपर एनालिसिस। फिजिक्स जेईई एडवांस 2020 में कैसे क्वेश्चंस रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस रहे हैं। तो देखा जाए 11th फिजिक्स जो मेरे पास है उसमें टोटल क्वेश्चंस 20 थे और 16 क्वेश्चंस 12th पोर्शन से आए।
36, 20 11th और 16 12th। मार्किंग के हिसाब से देखें तो 74 मार्क्स का 11th पोर्शन से रहा और 58 मार्क्स का क्या रहा, 12th पोर्शन से रहा। तो ये है जिसे हम लोग अगले वीडियो में गौर करें।